आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, समाज सेवा हर मज़हब में, हर धर्म में होती है। उसका रूप भले ही कोई हो। कोई भूखों को खाना खिलाता है, कोई बेटियों की शादी करता है, कोई बीमारों के इलाज कराता है। कुछ संस्थाएं ऐसी हमारे शहर बरेली में भी हैं, जो अलग-अलग तरह के काम करते हैं। लेकिन इन दिनों एक संस्था बहुत चर्चा में है, हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी। इसके लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने जाना कि किस तरह गरीब लड़कियों की शादियां दिन पे दिन करते चले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा टास्क इनकी पूरी टीम ने लिया है। 2022 में इन्होंने इस संस्था का गठन किया और ये सोचा कि गरीब बेटियों की शादी होना चाहिए और उसमें जो ज़रूरत के सामान हैं, वो ये सारे अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। यूँ तो शादियों में जहेज़ की प्रथा अब ख़त्म होनी चाहिए, बहुत हो गया। लेकिन फिर भी ज़रूरत के सामान के तहत ये लोग कुछ बेटियों को तोहफ़े देते हैं, जो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि बड़ी-बड़ी खानकाहें बरेली में हैं, तो ऐसी सोसाइटी की ज़रूरत क्या थी? जो हमारी गरीब और यतीम जो अपने कमज़ोर हाल हैं घरों से, बिल्कुल। तो उनकी शादी के लिए हम लोग ये तंज़ीम चला रहे हैं। हुँ। और आप जब चाहो शादी जो है अपनी लड़की की रखना, हम कराएँगे इंतज़ाम। तो जी। इस तरह से आप लोग घरों को खुद ढूँढते हैं या लोग आपके पास आते हैं? हुँ, सर्वे करते हैं बाकायदा और उसके हुँ। बाद में जो है हम दहेज़ का सामान ना इकट्ठा करके दहेज़ ही ख़त्म होना चाहिए। मुस्लिम धर्म में तो दहेज प्रथा कुछ है ही नहीं। हुँ। तो ये जो जिसको निकाह हो रहा है, ये जी, हमने जी। कहाँ से सीखे हैं, जो इस तरह से ये शादियाँ हो रही ये हैं? जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है, तो हिंदुस्तान का मुस्लिम हिंदुस्तान के कल्चर को अपना रहा है। ये हमारे दीन में एक कमी है, क्योंकि दीन से दूर होने वाली है। हुँ, दीन ज़कात, से फितरा जो कुछ भी होता है, अगर उसका हक उस तक पहुँच रहा है, हुँ, तो हम ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत मुस्लिम समाज में है ही नहीं। इतनी सारी लड़कियों की आप लोग शादी कर रहे हैं, उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है? तो कैसे इकट्ठा करते हैं? लोगों से सामान लेते हैं या लोग अपने पैसा देना चाहते हैं? कैसे करते हैं मैनेजमेंट सारा? तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये सारा सामान मिलता हो एक साथ? शादियों पर तो इतना ज़ोर है, तो पढ़ाई पर भी तो होना चाहिए ध्यान बेटियों की। तो जी, जी, हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी का नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, वो एजुकेशन रहेगा। हुँ, जी, बहुत बढ़िया। ये हमारी दिली तमन्ना है कि एक गर्ल्स कॉलेज ज़रूर खोलेंगे हम बहुत लोग। बढ़िया। हम अगर लड़की को इतना सेल्फ डिपेंड बना देंगे कि वो खुद 5 शादियाँ करा सकती है। हुँ, आप 30,000 या 40,000 या 50,000 वाले उलमा ना बुलाएँ, आप कम वाले बुला लें। हुँ। कितनी देर बोलते हैं वो खतीब 30 और 40,000 लेके? तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा। अब आपने कहा लेकिन कि उनको आपका बुलाया शहर जाए। तो खुद खतीबों का गढ़ है, बाहर जी, से बुलाएँगे क्यों? सबसे बड़ा हमारा इमाम खतीब है। हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ सभी लोग हैं, मेंबर हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हैं इसके वेलफेयर सोसाइटी, जो हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी है। आप हैं नदीम खान अस्सलाम और सचिव हैं मोहम्मद ज़ुबैर, वालेकुम। कोषाध्यक्ष अज़ीम खान अस्सलाम और महानगर सचिव नईम खान अस्सलाम और महानगर कोषाध्यक्ष हैं साइम रज़ा खान। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सारे मेंबर 5 जो हैं हमारे साथ हैं। बाकी और भी बहुत बड़ी टीम है इनकी, जो जगह-जगह जाकर लोगों से बात भी करती है और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करती है। आप सबका बहुत-बहुत खैर मकदम इस्तकबाल। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल बनता है अध्यक्ष जी से कि आखिर आपके ज़हन में ये क्यों आया कि बेटियों की शादियाँ की जाएँ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सबसे पहले तो मैं राफ़िया मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज जो है हमें पॉडकास्ट में बुलाया, इनवाइट किया। ये जो हमने सोसाइटी का जो बनाई थी, जी। तो ये सिर्फ़ खिदमत खल्क़ के लिए हुँ, और कि जो हमारे गरीब यतीम हैं, किसी के बाप नहीं हैं, बाप हैं तो किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं हुँ, हुँ। और उनके घरों में जो है लड़कियां जवान हो चुकी हैं, जी। यहाँ तक के मतलब जवानी से ढल चुकी हैं। हाँ, हाँ। तो उसको देख कर के हमने सोचा कि हुँ, खिदमत खल्क़ के लिए कुछ किया जाए। हुँ, तो इसकी शुरुआत ऐसे हमने करी हुँ, और जब हम अपने ऐसे कह लो कि अपने घर से जब हम निकले, हुँ, तब हमने देखा कि गरीबी क्या होती है। हुँ, मैं आपको बताऊं कि हम लोग एक गांव में गए थे, हम गांव का नाम नहीं बताएंगे, और वहां पर उनकी 7 लड़कियां थीं। हुँ, 7 लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की की शादी हुई थी हुँ, और
बाप जो उनके थे तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है हम्म। वो जो है उनकी किसी वजह से फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा। और 2 बेटे थे उनके। हम्म। एक बेटा था उनका लगभग 12 साल का। तो वो 12 साल का लड़का था तो उसको माइंड प्रॉब्लम थी। और एक 5 साल का लड़का था। जब वहाँ देखा हमने जाकर के, और उनका जो मकान भी था वो छोटा था। वहाँ जाकर के हमने देखा कि 7 लड़कियाँ, और बाप भी इस काबिल नहीं कि मतलब कुछ कर सकें, हम्म। और सातों लड़कियां जवान। अच्छा। तो हमें किसी ने बताया तो हम लोग पहुंचे वहां पर, और हमने जो है वो हम अब आने वाले जो 13 जून में जो कराएंगे शादी, वो उस गांव की एक लड़की है हम्म। उसमें शामिल। हम्म। हम उनसे वहां पर बोल के आए कि आपकी 7 लड़कियां हैं, जिसमें से एक की शादी हो गई है, 6 बची हैं, और 6 में से एक की हम अब करा रहे हैं, और आप जब चाहो, जब हमें आप कॉल करके बुलाना, और हम इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे, और आप जब चाहो शादी जो है अपनी लड़की की रखना, हम कराएंगे इंतजाम। बहुत अच्छा। तो जी। इस तरह से आप लोग घरों को खुद ढूंढते हैं या लोग आपके पास आते हैं? जिसके पास कांटेक्ट नंबर होता है हमारा, तो हम्म। वो डायरेक्ट भी कॉल कर देता है, हम्म। और कोई पड़ोसी भी कर देता है, हम्म। कोई गांव में भी कर देता है। हम्म। तो इस तरीके से हम 4-5 लोग जाते हैं वहां पे, हम्म। सर्वे करते हैं हम्म। वहां के। अगर प्रधान होता है प्रधान से पूछते हैं, हम्म। सभासद होता है सभासद से पूछते हैं कि इस घर का क्या माहौल है, हम्म। कराने के लायक है या नहीं है, क्योंकि फ्रॉड भी चल रहा है आजकल। हाँ, बिल्कुल। जी। तो उसको हम हम्म। सर्वे करते हैं बाकायदा, और उसके हम्म। बाद में जो है हम उनसे सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक फोटो लेकर, और हम्म। उनको जो है हम कह जाते हैं कि ठीक है कि हम आपकी लड़की की शादी करा जी जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है आप इसमें कोशिश भी कर रहे हैं। देंगे। जी। जुबैर साहब से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग साथ में मिलकर काम करते हैं? जैसे कि हमारे अध्यक्ष नदीम खान ने बताया कि हम्म। हम जिस लड़की की शादी करते हैं उसका पूरा डाटा देखते हैं। मतलब हम्म। डाटे से मतलब ये है कि उसके पूरे हाँ। घर का बैकग्राउंड देखते हैं हम्म। कि वो इस लायक है या नहीं। हम्म। फिर हम जिस लड़की की शादी करते हैं उसके यहाँ जाते हैं, हम्म। और हम वहाँ के प्रधान या कोई सभासद होगा हम्म। उससे हम पूछते हैं कि ये बाकी में ही इस लायक है जिसकी शादी कराई जाए। वो हम्म। हमें बताते हैं। उसके बाद फिर हमारी टीम में चर्चा होती है हम्म। कि किस तरीके से इस लड़की को मतलब विदा किया जाए। हम्म। फिर हमारी टीम जो काफ़ी इस टीम में मेंबर हैं, हम्म। और जो 20 मेंबर हमारे एक्टिव रहते हैं हमेशा। हम्म। फिर हमारे एक गठन मतलब हमारे ऑफिस में एक टीम मीटिंग के लिए बिठाई जाती है। अच्छा। वहाँ पे चर्चा होती है कि उस लड़की को किस तरीके से विदा किया जाए। हम्म। फिर उसमें सब लोग अपनी एडवाइस देते हैं। फिर हम सबकी टीम की बात सुन के उस लड़की की शादी का पूरा इंतज़ाम करते हैं। हम्म। जैसे कि ज़रूरी हम सामान देते हैं दहेज में, हम्म। जो लड़की का ज़रूरी सामान हो, हम्म। तो उसका सामान पूरा करके हम उस लड़की को विदा करते हैं। ठीक है। अजीम खान साहब से जानना चाहेंगे, आप लोग सामान इकट्ठा करते हैं दहेज का, जी जी। तो दहेज का सामान ना इकट्ठा करके दहेज ही खत्म होना चाहिए, क्यों ये प्रथा अभी नहीं, बहुत जारी अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। है? और मैं चाहता भी हूँ कि इस टॉपिक पे बात की जाए। हम्म। दहेज प्रथा जो है, पहली बात तो दहेज प्रथा ही गलत चीज़ है, वो किसी भी धर्म में हो। बिल्कुल। और खासकर अगर एक रिलीजन की बात करें तो मुस्लिम धर्म में तो दहेज प्रथा कुछ है ही नहीं। हम्म। जिसको भी हम फॉलो करते हैं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जो हज़रत फातिमा की जब शादी हुई, हम्म। शादी क्या, निकाह। निकाह। निकाह जो हुआ, शादी बट तो मुस्लिम धर्म में है ही नहीं। हम्म। निकाह शब्द है। हाँ। और निकाह को आसान करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए। हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब साहबजादी का निकाह हुआ, हम्म। तो ये मुस्लिम समाज को देखना चाहिए कि वहां से निकाह कैसे हुआ था। जो आज हो रहा है ये निकाह है या वो निकाह था। तो ये जो निकाह हो रहा है ये जी हमने जी। कहाँ से सीखे हैं जो इस तरह से ये शादियां हो रही ये मैम हुआ ये है, जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है, तो हिंदुस्तान का मुस्लिम हिंदुस्तान के कल्चर को अपना रहा है। हैं? अच्छा। हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हाँ। वो आपको ही मालूम है कल्चर क्या है। हाँ। हिंदुस्तान का कल्चर, सारे समाज के लोगों ने कल्चर को अपना लिया। जो हम्म। हिंदुस्तान का कल्चर है, हम्म। उसी कल्चर को देखते हुए मुस्लिम समाज ने भी उसी कल्चर को अपनाया। आज उसी कल्चर के ऊपर पूरी शादी को कर रहा तो मतलब आप लोग अपने दीन से दूर हो गए? है। ये हमारे दीन में एक कमी है, क्योंकि दीन से दूर होने वाली बात हम्म। है। दीन से दूर होने की वजह ही ये रही, बहुत सारी चीजें हैं दीन से दूर होने में हमें आज दिक्कत आ रही है। और ये हम्म। जो जोखिम आज उठाना पड़ रहा है हम लोगों को, हम्म। जो खिदमत खल्क के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग बैठाई है, हमने गठन किया, सामाजिक गठन किया इसका, तो उसकी वजह सिर्फ यही थी, दीन से दूरी। अगर दीन के हिसाब से हम लोग चलें तो हमें समाज में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ज़कात, फितरा जो कुछ भी होता है, अगर उसका हक उस तक पहुँच रहा है, हम्म। तो हम ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत मुस्लिम समाज में है ही नहीं। हम्म। अगर ज़कात का हकदार को ज़कात पहुँच जाए, हम्म। तो मेरा मानना ये है, मुस्लिम समाज में कोई गरीब है ही नहीं। हम्म।
बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनका हक भी मारा जा रहा है। तो उस हक को मारने के लिए सामाजिक संस्था उठी है और इंशाल्लाह इस चीज को मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। दहेज प्रथा बिल्कुल खत्म की जाएगी। हम लोग कोई दहेज नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ जरूरत का सामान होता है, ताकि लड़की खुदा ना खास्ते कभी कोई ना इत्तेफाकी की वजह से परिवार से अलग होना चाहे। पहली बात तो हम नहीं चाहते कोई भी परिवार से अलग हो, सबसे बड़ा मैसेज। कोई भी परिवार से लड़की अलग नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक चांस कभी कभी हो जाता है, परिवार बनाने के लिए परिवार से दूर जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में लड़की के पास इतना हो कि अपना परिवार की देख रेख के लिए इतना सामान हो कि एडजस्ट कर सके, तो सिर्फ इतना ही सामान देते हैं हम लोग। उससे आगे कोई फालतू की एक चीज नहीं होती मैम उसमें। जैसा कि आपने कहा कि कभी अलग होना पड़े जी जी तो हम जी इसलिए सामान देते हैं। नईम खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इन्होंने कहा कि अलग होना पड़े, जी। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग फैमिली छोड़ के रह सकते हैं? कहीं बेटियां या बहुएं जो बनकर जाती हैं, वो जी बेटियां हमारी, तो वो कोशिश करती हैं कि माँ बाप घर में ना रहे साथ में, या भाई बहन साथ में ना हो, मेरा हस्बैंड हो और मैं हूँ। तो समाज हमारा इस तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? वैसे तो मैम ये है, बेटियां जो भी हैं, किसी घर की भी है, बेटी को ये सोचना चाहिए कि किसी बेटे को उसने पैदा करा है, 9 महीने उसने पेट में रखा है। अब वो लड़की जब आती है वो सोचती है कि मैं अपने शौहर को लेके अलग रहूं, तब ये माँ बाप के ऊपर एक पहाड़ सा मतलब बोझ हो जाता है। हम्म। ये- अब वो माँ बाप ने बेचारे बचपन से उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और शादी का दिन वो आया, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे की शादी हो रही है। अब कल को वो लड़की आती है, वो सोचती है मैं जॉइंट फैमिली में ना रह के मैं अलग मतलब अपनी फैमिली बनाऊं, हम्म। तो ये माँ बाप को बड़ा अच्छा नहीं लगता है उसमें। तो उन लड़कियों से मेरा कहना है कि ऐसा ना करके आप जॉइंट फैमिली में एडजस्ट हों। हम्म। जी। क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो एक साख होती है, जो एक गुच्छा होता है अंगूर हाँ, जैसा, उसकी बिल्कुल। ताकत ही अलग होती है। हाँ, सही बात है। कितने भी आप माँ बाप से अलग रह लो, वो बात नहीं आएगी। हम्म। ये सास को माँ समझना एक बड़ा काम हो गया। बहुत बड़ा काम है। मैं आप अपनी सास को माँ समझेंगी और ससुर को वालिद साहब समझेंगी, तो वो भी आपको बेटी समझेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जॉइंट फैमिली में ही रहने की कोशिश बिल्कुल करना बिल्कुल रहना चाहिए, चाहिए। सास को माँ समझने की कोशिश करना चाहिए। इसी पर्पज से हमने अपनी हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी बनाई है। जी जी। क्योंकि अब कोई अमीर आदमी है तो वो तो शादी कर देगा अपनी, जो हाँ। भी दहेज देगा वो हाँ। अपनी लड़की को। अब जो मिडिल क्लास का रह जाता है उसके लिए भी हो जाता है। अब वो गरीब लड़कियां जो रह गई उसके लिए हमने अपनी तंजीम को जो है हम्म। तैयार करा है। हम्म। हमारी जो सोसाइटी है और भी हमारे बंदे हैं साथ में हम्म। जो हमारे एक्टिव रहते हैं हम्म। हमेशा, वो लोग आ नहीं पाए किसी हम्म। काम की वजह से, तो वो लोग भी मतलब चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी हो जो गरीब लड़कियों की शादी हो। समझे? बिल्कुल। अब वो गरीब आदमी किसी की अपनी बेटी की शादी करता है तो वो कम सामान देता है, तो उसको तो लड़की उसकी दुखी है मैम। सही। और ज़्यादा सामान देता है तो वो खुद दुखी हो जाता है, इतना कहाँ से कर्जा हो लाए जाता इतना? है वो कि वो खुद दुखी हो जाता है। कम सामान देता है तो उसकी बेटी दुखी हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि इतना दहेज का प्रकोप चल गया है बहुत ज़्यादा। हाँ, प्रकोप चल गया। मतलब एक सही वर्ड यूज दहेज करा का, आपने। हाँ, बिल्कुल, दहेज हाँ, का एक, प्रकोप ही है ये। हाँ, जहर बन गया है ये हाँ। दहेज के नाम पे। ये है तो मैम। अब साइम खान साहब से जानना चाहेंगे कि बहुत सारी खानकाहें हैं, हमारी बरेली खानकाहों के नाम से मशहूर है, जी मैम। बड़ी बड़ी खानकाहें जी हैं। जी। तो ये काम उन्हें करने दीजिए, आपको क्या जरूरत पड़ी सोसाइटी की? बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका। जी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी बरेली में खानकाह हैं, हम्म। और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। हम्म। हमारी खानकाहें और भी काम कर रही हैं, हम्म। उनके ऊपर और भी काम है, हम्म। ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर अदनान मियाँ को, हम्म। हमारे आरएसी रज़ा एक्शन कमेटी हुजूर अदनान मियाँ, उन्होंने पहल शुरू की है। अच्छा। हाँ, इस बार तकरीबन 2 से 3 महीने पहले हम्म। उन्होंने 11 इज्तिमाई निकाह कराए, हम्म। शुरुआत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे भी कराएंगे। शुरुआत की है। शुरुआत की है उन्होंने, शुरुआत अच्छा। ही कह सकते हैं मैम, क्योंकि स्टार्टिंग की है उन्होंने। अभी 11 निकाह अभी कराए हैं फर्स्ट टाइम। नहीं तो खानकाह का तो सालों साल हो गए, तो सालों साल शुरुआत हो अब गए। क्यों हुई? आरएसी जो है मैम, हाँ। रज़ा एक्शन कमेटी 2005 से जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, क्योंकि हुजूर अदनान मियाँ के करीब मैं भी काफ़ी रहा हूँ, हम्म। तो अब मैंने उनको देखा है कि उन्होंने 11 शादियाँ, तो बहुत देर कर दी शुरुआत करने में। हो सकता है क्योंकि काम तो मैम और भी हैं उनके पास, हम्म। क्योंकि मस्जिद और मदरसों के काम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो रज़ा एक्शन कमेटी का जो मतलब है ना, वो हम्म। एक्शन में ही रहते हैं हमेशा, अच्छा। वो तत्काल पहुँचते भी हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है। जी हाँ। जी। और अब उन्होंने 11 शादियाँ की हैं, हम्म। और आगे भी इंशाल्लाह वो कराएंगे। हम्म। टीम मजबूत है उनकी, ऐसा नहीं है। और हमारी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो है
सलमान मियाँ, हम्म वो भी एजुकेशन पे काम कर रहे हम्म हैं जी। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो लोग भी उठ रहे हैं। एजुकेशन पे किस तरह का वो लोग काम कर रहे हैं? क्या कॉलेज वॉलेज खोल रहे हैं? क्या वो कर रहे उसकी नीट की कोचिंग जो है कराते हैं, हैं? अच्छा। नीट की तैयारी कराते हम्म हैं जी। और दूसरी हमारे लेकिन जो खान नीट की तैयारी का नंबर 12th के बाद आता है, जी, तो 12th तक की पढ़ाई बच्चा करे ये पहले ये ज्यादा पहले है। जरूरी है ना? हाँ, और हमारा टारगेट मैम ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हम हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी जो है, हम लोग इज्तिमाई निकाह कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम तकरीबन 18 से 20 शादियां करा चुके हैं मैम। माशाल्लाह। हाँ, 13 जून को हम लोग फिर 5 निकाह कराने जा रहे बहुत बढ़िया। हैं जी। और अभी हमने 4 अप्रैल को हम्म 5 निकाह फिर कराए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और अब 13 जून को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हम्म फिर 5 निकाह कराने जा रहे हैं। और हमारी खानकाह, खैर आपने जो सवाल किया ना, हम्म ये बहुत अच्छा सवाल है। इस हम्म पे जो है चर्चा होने चाहिए थी। जी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या है कि अब हुजूर एहसन मियाँ हो गए, हम्म वो अपने अलग स्तर पर काम कर रहे हम्म हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी खानकाहें काम नहीं कर रही हैं, काम कर रही हैं, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे मुताबिक नहीं कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर ऐसा हो से सकता है कि वो जो कर रहे हैं वो आपको पता ना हो। पता ना हो, हाँ। ये भी है, बिल्कुल हम्म ठीक है। हम्म और ऐसा नहीं है, समाज के लिए खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से काम कर रही हैं हमारी हम्म खानकाहें, ऐसा नहीं है। नदीम खान साहब से जानना चाहेंगे, इतनी सारी लड़कियों की आप लोग शादी कर रहे हैं, उसका इंतजाम कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है? पैसा, अच्छा, ये सवाल बहुत बढ़िया करा आपने, और अच्छा सवाल किया ये, कि पैसा कहाँ से आया। ये हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी, पहला तो हमने पहले ये सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे। और रही पैसे वाली, डोनेशन वाली, तो डोनेशन जो है लगभग हमारी टीम में हम्म जो एक्टिव बंदे रहते हैं हम्म वो 15 से 20 हैं। बाकी जो हमारा ग्रुप है, हम्म व्हाट्सएप ग्रुप, हम्म 2 ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हम्म जिसमें लगभग 1000 से 1200 लोग, हम्म वो लोग भी डोनेशन इसमें करते हैं। और बाकी जो बरेली की जो समाज सेवी हैं, हम्म वो लोग भी इनमें अच्छी हम्म मदद करते हैं हमारी अच्छा। जी। तो कैसे सामान, क्या क्या सामान इकट्ठा करते हैं आप लोग बच्चियों के लिए? सामान जो है हम लोग, जो ज़रूरत का सामान जो होता है, और बाकी मैं बता रहा हूँ आपको कि हम्म जो जैसे फ्रिज है, हम्म और वॉशिंग मशीन है, हम्म और सोफे जो होते हैं, हम्म लगभग ये छोड़ के हम्म सारा सामान उसमें होता है, हम्म जो भी हम सामान देते अच्छा। हैं। गृहस्थी का जी सारा जी। सामान देते हैं आप लोग? तो कैसे इकट्ठा करते हैं? लोगों से सामान लेते हैं या लोग अपने पैसा देना चाहते हैं? कैसे करते हैं मैनेजमेंट सारा? अब जैसे हम 13 जून को करा रहे हैं 5 शादी, हाँ। तो उसमें अगर कोई सामान देता है तो हम उससे ये बोलते हैं कि कोई भी अगर सामान कुछ भी बोल रहा है कि हम ये फला चीज़ दे देंगे, हम्म तो हम उससे ये बोलते हैं कि 5 देना। हम्म अगर वो 5 देने के लायक है हम्म तो 5 दे देता है, वरना हम उनसे ये बोल देते हैं कि आप हमें जो है उसका जो भी आप सामान दो उसका पैसा दे दो हमें, हम्म क्योंकि हमें एक सामान रखना होता है, हाँ। पांचों एक दहेज सा एक रखना है सामान आपको, हाँ, रखना एक सा होते हैं। रखना है आपको, हाँ। अगर वो खरीद करके लेकर आएंगे तो हाँ। वो अलग लेकर के आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये सारा सामान मिलता हो एक साथ? हैं जगहें जो अच्छा। अपनी बरेली में भी हैं, हाँ हाँ। जो किट आती हैं, जैसे हम्म 61,000 वाली भी आती है, 75,000 वाली भी आती है। अच्छा अच्छा तो उसमें सामान जो होता है वो अपनी ज़रूरत का नहीं होता है जो अच्छा। हम देते हैं। हाँ हाँ। उसमें कुछ सामान ऐसे होते हैं कि वो देने के लायक नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग हम वो सामान जो है वो माइनस करके वो हटा देते हैं, बाकी जो हमारे ज़रूरत का है वो ले लेते हैं तो सामान। एक जो जहेज एक बच्ची का जो इकट्ठा होता है वो कितने रुपए का इकट्ठा करते हैं आप? वो लगभग 60 से प्लस जाता है अच्छा। जी। तो फिर बाकी जो शादी का खाना वाना होता है उसका क्या होता है? खाना जो शादी का होता है तो वो हम जो है सामान, वो खाना जो होता है वो हम ये देखते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है। अच्छा। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ था कि हम लोग गए तो वहाँ पे बताया कि प्रधान जी ने हमारा खाना कर दिया, किसी के भतीजे ने कर दिया, अच्छा। और कहीं पर ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, हम्म परिवार जो है बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो हाँ। हम खाना अगर उन्हें देते भी हैं
वो भी लगभग सिर्फ 5% ही लोगों को खाना देते हैं, वरना खाना नहीं देते हैं हम लोग। और वो भी देख के देते हैं, सिर्फ 25 लोगों को खाना देते हैं बस। अच्छा अच्छा, जो उनके घर घर के लोग अब होते जो होंगे। 13 जून को करा रहे हैं, इसमें कोई भी खाना नहीं, हम्म सिर्फ सामान ज़रूरत का बस। हम्म। अजीम खान साहब से जानना चाहेंगे जी कि शादियों पर तो इतना जोर है, तो पढ़ाई पर भी तो होना चाहिए ध्यान बेटियों की। जी जी जी, जरूरी है एजुकेशन की। अगर हम बात करें तो अगर एजुकेशन है हम्म लड़की के पास या लड़के के पास, सेल्फ डिपेंड है, हम्म। उसको हेल्प की किसी की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। तो हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी का नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो एजुकेशन में रहेगा। हम्म जी बहुत बढ़िया इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी और कॉलेज भी खुलवाएगी। हम्म। ये हमारी दिली तमन्ना है कि एक गर्ल्स कॉलेज जरूर खोलेंगे हम बहुत लोग। बढ़िया। अगर गर्ल्स कॉलेज खोलेंगे तो हमें शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शादी में हम समाज सेवा कर रहे हैं, शादी में जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। हम लड़की को इतना सेल्फ डिपेंड बना देंगे कि वो खुद 5 शादियाँ करा सकती है। हम्म। इंशाल्लाह ऐसा लड़कियों को हम बना देंगे, 5 शादियाँ खुद कराएंगे। हम्म। तो ज़रूरी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया और दीनी दोनों एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दीनी ही ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी हमें। हम्म। और सिर्फ अगर दुनिया की तरफ जाएंगे तो दीन छूट जाएगा, दीन छूट जाएगा, ट्रैक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दीन से बात आपकी याद आ रही है, तो साइम साहब से जानना चाहेंगे कि दीन की बात कह रहे हैं कि दीन दूर हो जाएगा। आपकी कौम की बेटियां तो धर्म परिवर्तन रोज कर रही हैं, जी। तो दीन कहाँ है? दीन का मामला ऐसा है मैम, कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन की कमी रही, हम्म जो हमने दीन को समझा ही नहीं, हम्म इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो दीन को समझ लेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा नहीं करेगा। हम्म और उसमें जो हम एक निकाह का जो है और दीन से हटना, हम्म उसका कहीं ना कहीं मैम एक रीज़न हमने और भी समझा। हम्म जैसे हम लोग परिवार में पहुंचे तो हमने देखा कि हमने जिसका सर्वे किया, हम्म तो हमने जाना कि उसका तो परिवार बिल्कुल ज़ीरो है, हम्म हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। हम्म और ठीक बराबर में उनका सगा जो भाई है, हम्म वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से खा पहन रहे हैं, हम्म। उनके मामलात बहुत बुलंदियों पर हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैम क्या होता है कि अब उसको तो लगा कि मेरा परिवार जो है इतना हल्का है, मेरे पिताजी इतना नहीं कर पाएंगे, मेरी अभी ताया ने इतना किया है मेरी हाँ। बहन के लिए, हम्म और मैं क्या करूं। हम्म। कुछ तो मैम ऐसे भी हालात पेश आते हैं हाँ। सामने, हम्म तब उसको लगता है कि जहां मुझे सपोर्ट मिल रही है फिर हम्म। वो वहां चली जाती है। यहाँ दीन की कमी है, इल्म की कमी इल्म की कमी है या पैसे की कमी है? है मैम। पैसे की भी कमी बिल्कुल है, हम्म लेकिन अगर हमें कहीं ना कहीं इल्म होता तो हम उसके लिए समझौता करते कि हम्म हम जो कदम उठाने जा रहे हैं ये गलत है। अगर हम गरीब हैं, इसी गुर्बत में रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जिस लायक रखा हम उसी में खुश रहेंगे। तो हमें लगता है कि यहाँ। बड़े बड़े जलसे लोग करते हैं, जी आप भी कराते हैं। जी मैम। नूरी जलसा करके मैंने जी जी सुना, वहाँ जी जी कराते हैं आप। बड़े बड़े आपके यहाँ लोग आते हैं, तकरीर करते हैं, इल्म बांटते हैं। जी तो कहीं ना कहीं उस इल्म का असर इतना तो होना चाहिए था कि जी। हमारा मजहब छोड़ के, उस कौम का मजहब छोड़ के दूसरी जगह ना जाएं बेटियां, इतना तो असर होना चाहिए। तो उन जलसों का मतलब क्या है? बहुत अच्छी बात है। जलसा नूरी फरीदापुर में तकरीबन 32 या 34 साल से होता चला आ रहा हम्म है, और कुछ वक्त से जलसा नूरी बंद है। हम्म उसका रीज़न ये है मैम कि हम लोग चंदा करते हैं, हम्म दरवाजे दरवाजे जा करके। किसी ने हमें 50 रुपए दिए, किसी ने हमें 100 रुपए दिए, किसी ने हमें 500 रुपए दिए। हम्म उस जमा को हमने इकट्ठा किया, हमारे पास 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। 2 रोज़ा हम प्रोग्राम कराते थे। हम्म अब 2 रोज़ा जो प्रोग्राम है उसमें हमने किसी खतीब साहब को बुलाया। खतीब मतलब? खतीब जो तकरीर करते हैं। ठीक है। तो हमने उनसे बात की कि फला डेट है, आपको आना है, हम्म जलसा है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपको इस्लाह के लिए बुलाया जा रहा हम्म है। आप आएँ और अपनी बात रखें, लोगों को समझाएं। हम्म। तकरीर यही होती है। बिल्कुल। अब उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, डेट है, हम लोग आएंगे और हमारा इतना नजराना रहेगा। हम्म। कितना नजराना होता है? मैम किसी का 30,000 है, किसी का 35,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 50,000 तक भी है। ये दीन को सिखाने का नजराना है। मैं मुखालिफ नहीं हूँ ना जलसों के ना हम्म उलमाओं के। हम्म अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परवरिश जो है वो हम्म उलमाओं के ही दरमियान हुई है। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी इल्म जितना भी हासिल मेरे वालिद साहब ने मुझे कराया है, हम्म अल्लाह का एहसान है, ज़रूरत के मुताबिक मैंने किया है। हम्म।
और लेकिन अब इसमें क्या कहें हम। नहीं, आपने कहा कि कोई 30 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, जी तो मैम। कोई 50 ले रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि दीन सीखने में कमी आई, जी तो बेटियां मजहब बदलने लगी, जी छोड़ने लगी। जी। अब जब खतीब इतना महंगा है, तो दीन कैसे जाएगा लोगों तक? बहुत अच्छा सवाल है मैम, बहुत अच्छा सवाल ये है। सबसे पहली चीज मैम, हमने जलसे को हम्म कम किया है, खत्म नहीं किया है, हम्म कम किया है। जलसा नूरी अगर हमने 2 रोजा का प्रोग्राम हम चलाते थे। तो आपने कम इसीलिए किया रहा ना कि फीस बहुत ज्यादा फीस है। बहुत ज्यादा है मैम, आपका कहना है कि फीस अगर कम फीस हो, बहुत ज्यादा तो हम इसको और ज्यादा बड़े पैमाने पे है। कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो और आप व्यूअर्स से ये कहना चाहेंगे खतीब की फीस कम होना चाहिए? मैं खतीब साहब से ये कहना चाहूंगा और हमारे शायर साहब से भी, और एक बार नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50 मरतबा, हम्म 1000 मरतबा इसको तौबा इस्तगफार करता हूँ कि हम्म मैं उनके मुखालिफ नहीं हूँ, हम्म ना मैं उनके के उलमाओं के मुखालिफ हूँ। हम्म। नहीं नहीं। नहीं, मुखालिफ की बात नहीं चल रही है नहीं यहाँ पर। उनको देखो, समाज की बात चल रही है। बात बात यहाँ से शुरू हुई कि हमने दीन समझा नहीं सही दीन से। समझा नहीं। अध्यक्ष जी, जी बहुत हमने अच्छा यही सवाल समझा है। ना कि हमने दीन समझा जी ही जी नहीं, तो जी। हमने दीन समझाने के लिए जलसे करे, जलसे किए। उसमें हमने खतीब को बुलाया। जी अब जी खतीब साहब की फीस है बहुत ज्यादा, जी जी तो नॉर्मली फीस कम होना चाहिए। ये जी। मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और इस पे बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं इस पे चर्चा भी करना चाहता हम्म था कि ये आवाम तक, हमारे उलमाओं तक इस चीज़ की बात पहुंचे। हम्म और एक मैं क्या, मैं अदना सा एक शख्स हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वारा आप सुनते रहते होंगे सोशल मीडिया के जरिए, हम्म पहुंचती है बात उन तक, हम्म ऐसा नहीं। हम्म अब यहाँ एक सवाल और उठता है, आप बोलोगे कि आप 30,000 या 40,000 या 50,000 वाले उलमा ना बुलाएं, आप कम वाले बुला लें। हम्म। तो कहीं ना कहीं हमारे आवाम की भी ये रहती है कि आप फला शख्स को ही बुलाइए। कितनी देर बोलते हैं वो खतीब 30 और 40 हजार लेके? तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। अच्छी फीस है। अच्छी फीस है। हम्म अब उसमें देखिए उनका क्या है मैम, किसी का खर्च है 5,000 रास्ते का या 10,000, हम्म तो वहाँ मैम 15,000 या आप 20,000 कर लीजिए। कहीं कहीं हमारे साथ जो चीज़ें फेस करना पड़ी हैं हमें, वो ये आई है कि अगर हमने किसी उलमा से बात की, हम्म तो कई मरतबा क्या हुआ है मैम, कि मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अगर किसी खतीब साहब को फ़ोन किया, हज़रत हमें आपकी तारीख चाहिए और फला फला तारीख चाहिए। हम्म अच्छा, हम्म इतने इस तारीख में मैं बिहार रहूँगा, हम्म फिर मैं दिल्ली आऊँगा, हम्म तो इसका खर्चा आप देना हमें। कितना हो गया? तो 5,000 वहाँ से हो गया, 10,000 वहाँ से हो गया, फिर मुझे वहाँ पर एक आप लग्जरी कार भेजें। और हमने, ऐसा नहीं है, वो कराया भी है। और फिर पता लगा कि नहीं हज़रत, आप हमें टोटल बता दीजिए आपको अमाउंट कितना देना है। तो हम्म। उन्होंने कहा कि हमें, किसी ने कहा 40,000 देना है, किसी ने कहा 50,000 हमें देना है। और हमने दिया। क्यों? आवाम के, आवाम ने कहा लेकिन कि उनको आपका बुलाया शहर जाए। तो खुद खतीबों का गढ़ है, बाहर जी से बुलाएंगे क्यों? बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा कि शहर तो है मैम, हाँ सबसे बड़ा हमारा इमाम खतीब है। हाँ, बिल्कुल, जो आपकी मस्जिद में है, पास अल्हम्दुलिल्लाह में जो है। हमारा मस्जिद का इमाम है, हाँ, वो है वो सबसे बड़ा। 5 वक्त हमें नमाज पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया बात है। हमारे बच्चे की कान में अजान दे रहे हाँ हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैयत की नमाज पढ़ा रहे हैं। हाँ। हमारे घर फाता पढ़ने आ रहे हैं। हम्म। जब हमें तकलीफ वहां उस वक्त होती है कि जब हम जलसे कराते, हमने 2 लाख रुपए एक रात में खर्च कर दिए। हम्म फिर मैं कहूंगा दोबारा इस बात के लिए, मैं जलसों का मुखालिफ नहीं हूँ। हम्म। मैं खुद शौक से सुनता हूँ जलसे हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे खानदान में, मेरे घराने में अल्लाह का शुक्र है, मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं। मेरा एक सगा भाई चचेरा मिस्र से पढ़ाई करके आए हैं। अच्छा। और इस वक्त हाँ। मैं ये बता दूं आपको हम्म। कि उनको लगे उलमाओं को कि पता नहीं ये मुखालिफ है। नहीं, नहीं, मुखालफत की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि दीन को सस्ता करके आसान तरीके से आसान लोगों तरह तक से पहुंचाना, बस पहुंचाया ये जाए। बात हो रही है। हाँ। तो मेरा सगा भाई इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह आला हजरत रजा मस्जिद में हम्म इमामत कर रहे हैं, वो हम्म। खुद। अच्छा। हाँ। तो हमें उन इमामों पे तरस आता है हम्म कि जब हम उनको पता करते हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी है, हम्म तो पता लगा किसी की 7,000 है, किसी की 8,000 है। हम्म परिवार का पूछा गया तो उनके किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। हम्म वो किस तरह से अपनी फैमिली को चलाते होंगे उतने पैसों में। हम्म। बिल्कुल, ये एक मुद्दा है। ये और एक एक मुद्दा है। और दूसरी चीज, हर जुमे को हम्म, खिताबत तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिली जाती है हाँ। सुनने के लिए इमामों से। नहीं, वो जो मस्जिद का इमाम है आपके, उसको खाने की परेशानी है। टिफिन अब का मुझे नहीं पता, जी जी टिफिन बिल्कुल। घरों 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 जाते थे, आज भी वही अभी है। भी ऐसे ही अभी भी जाते हैं। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताइए कि एक मस्जिद जो आपके मोहल्ले में है, जो कहीं भी है, तो क्या हम इस लायक नहीं है कि उसको एक अच्छा अमाउंट दें, बिल्कुल। ताकि उसका भी हौसला अफजाई हो? जी भाई, जी इमाम है, कद्र जी के लायक हैं, तो उनके साथ तो हमारे सारा लोगों को लग जाना चाहिए। और दीन फैलाने का जिम्मा
वही सबसे अच्छे खतीब तो वही है। सबसे अच्छे तो खतीब क्या वही हैं। जरूरत है पैसे खर्च करने की। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आवाम को ये जो मस्जिद के इमाम है ना, हम्म। वो हमें उस तरीके से नहीं बता पा रहे नाम बड़ा होना हैं, नाम चाहिए। बड़ा होना चाहिए। हम्म। तो जलसे जो है मैम, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी जलसे कर रहे हैं, उसको हम्म। मैं बता दूं फिर। हम्म। लेकिन हमने जलसों को हल्का कर दिया है। हल्के ठीक से है। मुराद, जैसे अगर हम 2 रोज़ा कोई प्रोग्राम करा रहे हैं तो हमने उसको 1 रोज़ा कर दिया है। हम्म। किसी खतीब को, अगर हम किसी शायर को 40,000 50,000 वाले को ना बुला करके किसी 10,000 वाले को बुला करके, लेकिन बिल्कुल जलसे भी बिल्कुल। करा रहे हैं हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरे धर्म के लोगों की भी शादियां कराते हैं क्या। जी मैम, हम अभी तो फिलहाल नहीं कराया कोई भी हमने ऐसा, वैसे मदद की है हमने, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ है खिदमत। और खिदमत किसी भी रिलेशन से जोड़ के हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसका नाम जरूर हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी है, क्योंकि निस्बत हमें हुसैन से ही मिलनी है। हाँ। तो निस्बत उनसे हो सकती है, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है सिर्फ एक ही धर्म को लेके चल रहा। हमने मदद की है, हाँ, शादी नहीं कराई अभी तक कोई। वैसे हमने फाइनेंशियल मदद की है। 2-3 लोग मेरे हैं ऐसे, जिन लोगों की मैंने मदद करी है, सब हमारी इंसान एक ही सोसाइटी से ने होते मिलके, हैं बिल्कुल। इंसानियत हाँ। के दायरे में। हाँ। और इंशाल्लाह आगे हम करेंगे, शादियाँ हाँ। भी करेंगे आगे हम्म। जाके हम। हम्म। जैसा-जैसा सोसाइटी बढ़ेगी हमारी, और हम शादियाँ भी कराएँगे। किसी भी एक धर्म के लेके नहीं चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। हमारा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि समाज में हम्म। कुछ अच्छा करना है, जिससे अच्छा संदेश हाँ जाए। हाँ बस बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही। अच्छा संदेश देने के लिए। अध्यक्ष जी से और जानना जी। चाहेंगे कि ये 70-70 हज़ार रुपए की जो शादियां इकट्ठा करना पड़ता है सामान, तो किस तरह से इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं पैसे का इंतजाम। जी, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी टीम है, हम्म। और टीम में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 1200 लोग हैं। हम्म। और बाकी हमारे जो बरेली के समाज सेवी हैं, वो हम्म। भी हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। हम्म। जैसे कि हमारे कलीमुद्दीन भाई हैं, हम्म। ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर हैं, हम्म। और हमारी हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक भी हैं। अच्छा। हाँ। और डॉक्टर अनीस बेग, जो हम्म। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल के ऑनर हैं, हम्म। वो भी हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, और माशाल्लाह वो अच्छी सपोर्ट करते हैं। और इंजीनियर अनीस अहमद हैं, हम्म। वो भी हमें मदद करते हैं, हम्म। डोनेशन करते हैं। हम्म। और डॉक्टर शारिक सिद्दीकी हैं, हम्म। वो भी हमारी सपोर्ट में खड़े हैं हम्म। माशाल्लाह। हम्म। और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हैं, हम्म। वो भी हमारी सपोर्ट में खड़े हैं। और मैम आप भी हैं हमारी सपोर्ट में। बहुत पहले और बस इन्हीं लोगों से अभी तक तो डोनेशन जो है। और हमारे एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर आकिल अंसारी, अच्छा अच्छा। जी, वो भी हमारी सपोर्ट में खड़े हैं बहुत और बढ़िया। अच्छा डोनेशन करते हैं। हम्म। तो इसी तरीके से जो है इन लोगों के सपोर्ट से ये सोसाइटी चल रही है, और इंशाल्लाह चलती रहेगी। चलती रहेगी बिल्कुल। आप सब में से जो भी जवाब देना चाहें दे सकते हैं कि फ्यूचर प्लान क्या है। अब प्लान हमारा फ्यूचर ये है कि मैम, अभी जो हमने सोसाइटी जो रखी है अपने काम के लिए, हम्म। हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी, तो जी अभी तो ये जो हमारी गरीब और यतीम जो अपने कमज़ोर हाल हैं घरों से, बिल्कुल। तो उनकी शादी के लिए हम लोग ये तंजीम चला रहे हैं। हम्म। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम्म। हम जो है एजुकेशन पे जो है काम बिल्कुल। करने वाले हैं। हम्म। और उस एजुकेशन पे काम करने वाले हैं कि एक ही कॉलेज में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम रखनी है हम्म। इंशाल्लाह। हम्म। और अभी हमारी सोसाइटी इतनी मजबूत नहीं है कि हम इसको अफोर्ड कर पाएँ। और जिस तरीके से डोनेशन चाहिए, अभी वो हमारे पास में व्यवस्था नहीं है डोनेशन की। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से सोसाइटी चल रही है, ऐसी ही अगर चलती रहेगी, और इंशाल्लाह चलना भी चाहिए। और जो हमारे साथ हैं उनका भी सपोर्ट है, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आप सपोर्ट इस समय कर रहे हैं, हमें इस वक्त कर रहे हैं, और आप लोग आगे तक हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जो फ्यूचर में सोच रहे हैं वो पूरा कर पाएँ। बिल्कुल। बस मैम, मैं यही कहना चाहूँगा, 13 जून को जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है हम्म। फरीदापुर चौधरी श्रीनगर बली शरीफ में, हम्म। 13 जून को नाइट का प्रोग्राम है। हम्म। लगभग 8 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। जो हमने 5 इज्तिमाई निकाह का रखा है प्रोग्राम, उसमें अच्छा ऑल अच्छा। इनवाइटेड हैं, सारे लोग आए वहाँ पे। बिल्कुल। सारे लोग आके प्रोग्राम को देखें कि किस हिसाब से मैनेज करते हैं हम लोग, आके हमें सपोर्ट करें। बस यही कहना चाहूँगा मैम, बाकी आपको शुक्रिया, आपने जो भी था हमारे सपोर्ट किया, उसके लिए आप थैंक यू मैम। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त आपने दिया। हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी इसी तरह से काम करती रहेगी, बेटियों की बच्चियों की शादी कराती रहेगी। आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन पर भी काम करने की उम्मीद है कि ये लोग नौजवान बच्चे
करते रहेंगे, क्योंकि जब नौजवान किसी काम का ज़िम्मा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं और इंशाल्लाह ये इस तरह से होता रहेगा। और हमें उम्मीद है कि शहर के लोग आपको इसी तरह से ताउन करते रहेंगे, कोऑपरेट करते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा। कहते हैं कि अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है उसी से लेता है। बेशक बेशक। पैसा किसी के पास कितना हो और दिल कहाँ से लाएगा एक अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।